Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का टाइप्स और मैट्रिक्स के बारे में बताए थे हम आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट मेरा इस वीडियो में है। देखिए उस वीडियो में आप लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, आप लोग को याद होना चाहिए, याद भी कर लीजिएगा। और आप लोग जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हो, आप प्लेलिस्ट से फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का टाइप्स के बारे में बता दिया गया है। ठीक, मैट्रिक्स का कितना टाइप्स होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, आया समझ में? ठीक। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे जो भी आपका न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कोई दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है, कोई दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब वो सेम ऑर्डर का होगा। फर्स्ट कंडीशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयवों की समानता। ठीक, जब कोई दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम ऑर्डर का होगा। तो इसके लिए देखिए इक्वल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक, वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब जितना ऑर्डर आपका ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपका बी मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए हम आप लोग को बताए थे। ठीक, और इस टाइप से दिया हुआ आपका मैट्रिक्स, ए इक्वल टू ए दिया हुआ है और बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका एक्स वाई जेड और सी। ठीक, हम बोलेंगे आप लोग को कि ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है आपका? बी। तो सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस पर इक्वल होता है, सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस पर इक्वल होता है। तो आप एक्स इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 5 लिख सकते हैं और सी इक्वल टू क्या लिखिएगा? 2। कोई प्रॉब्लम? जब कोई दो मैट्रिक्स इक्वल रहेगा, जब दो मैट्रिक्स आपका इक्वल रहेगा तो सेम प्लेस पर का एलिमेंट आपका क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे देखिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग, समझे? मिटा दें इसको। कभी कभी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ही आपका कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया हो रहता है कि इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी देन फाइंड एक्स एंड वाई। हम बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी है, कोई दो मैट्रिक्स क्या है आपका? इक्वल है। ठीक कोई दो मैट्रिक्स आपका इक्वल है। ए इक्वल टू हम बोले आपका लिखा हुआ है x2 और y3। ठीक, और b इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2, 3 और 4, 6। ठीक, 2, 3 और 4, 6। 2, 3 नहीं, यहाँ पे आपका 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3। ठीक, अब देखिए इस टाइप से अगर दिया हुआ रहेगा, हम बोलेंगे x के लिए तो सेम प्लेस पर का एलिमेंट सेम प्लेस पर इक्वल होता है, सेम प्लेस पर का एलिमेंट सेम प्लेस पर इक्वल होता है। देखिए x बराबर क्या होगा? यहाँ पे 2 और y इक्वल टू क्या होगा? 4। y इक्वल टू क्या होगा? 4। आया बात समझ में? उसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप लोग एल्जेब्रिकली पढ़ते हैं ना, उसी टाइप से एडिशन भी होता है, एल्जेब्रा, इसका भी एल्जेब्रा होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हम मैट्रिसेज बोले थे ना, बोले थे आप लोगों को कि प्लूरल नंबर है यहाँ पे। ठीक, कोई दो मैट्रिक्स रहेगा, समझे? कोई दो मैट्रिक्स रहेगा और दोनों को अगर ऐड करना रहेगा तो सेम प्लेस पर का एलिमेंट सेम प्लेस पर ऐड होता है, सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस पर ऐड हो करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ ए इक्वल टू ए आई जे और बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका, इसमें भी आपका दिया हुआ है बी आई जे। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? बी आई जे। हम बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी।
मतलब दोनों को आप ऐड कीजिए तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस क्या, बी आई जे। क्लियर। उसी टाइप से इसको ऐसे देख लेते हैं, a इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 2 3 4, ठीक। b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 6 5 6 4 8 2 3 5, ठीक। हम बोलेंगे a प्लस बी का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिए आप, a प्लस बी का। देखिए सेम प्लेस पर सेम एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो इसके प्लेस पर इसमें क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 3 प्लस 1, 4 प्लस कितना 6, फिर देखिए 5 प्लस कितना 5, 6 प्लस कितना 6, 7 प्लस कितना 4, 8 प्लस कितना 8। अब देखिए 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4 प्लस 5, ठीक। आए बात समझ में। इसको आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 3 और 1 आपका 4 होगा, 3 और 1 4 और 6 10 और 5 5 10, 8 और 8 16, यहाँ पे देखिए 7 और 4 11 होगा, यहाँ पे देखिए 6 और 6 12 होगा, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, 3 3 6 और 4 5 कितना 9। इस टाइप से आप मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अरे सिंपल तो है नहीं। देखिए उसके बाद इसका सब्सट्रैक्शन भी होता है, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी होता है, उसको आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उस पर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे और डिवाइड भी पढ़ेंगे, ठीक। देखिए सब्सट्रैक्ट भी करना रहेगा ना, ठीक। सब्सट्रैक्ट भी करना रहेगा तो आप उसको सेम प्लेस पर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो सब्सट्रैक्ट करने से पहले निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जानिए। क्या जानिए पहले आप, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ कोई भी मैट्रिक्स को अगर निगेटिव करना है, निगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, निगेटिव मतलब क्या, माइनस से मल्टीप्लाई। अगर a का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 4 5 6 7 5 3 2 3, हम बोले माइनस ए निकालिए। क्या कीजिए आप, माइनस ए। तो निगेटिव करने के लिए टोटल एलिमेंट को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, माइनस। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ -5, -3 -2 और -3 हो जाएगा। इस टाइप से होगा। आया बात समझ में। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस भी होता है इसका। क्या होता है, डिफरेंस। मिटा दे इसको। देखिए डिफरेंस निकालना भी आसान है। डिफरेंस निकालना भी क्या है, आसान है। हर सब कुछ आसान है दुनिया में, ठीक। इसके देखिए डिफरेंस निकालना भी आसान है। अगर ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, पहले देखिए अगर ए का एलिमेंट दिया हुआ है आपका ए आई जे, ठीक, और बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका बी आई जे, ठीक। हम बोलेंगे हमको फाइंड कीजिए ए माइनस बी। आप क्या कीजिएगा, इसको भी माइनस कर लीजिएगा। ए आई जे माइनस क्या हो जाएगा, बी आई जे। उसी टाइप से एग्जाम्पल अगर देखते हैं इसका 2 3 4 6, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 3 2, इस टाइप का हम बोलेंगे a माइनस बी फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, a माइनस बी। तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 और 6 माइनस 2। बोलिए a माइनस बी इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 2 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1, 3 में से 2 तो 1, 4 में से 3 तो 1, 6 में से 2 कितना 4। ये आया आपका सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। क्लियर। मतलब डिफरेंस भी आप मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, एडिशन भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया होगा। देखिए कोई भी मैथ्स में तब आपको प्रॉब्लम तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा ही। देखिए इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी भी होता है, कुछ एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ क्या मैट्रिक्स। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़े हैं आप लोग? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होता है, जैसे आप लोग अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं। जैसे आप अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसी टाइप का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका मैट्रिक्स का एडिशन में भी अप्लाई होता है, समझे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो मैट्रिक्स रहेगा इसको a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी लिख सकते। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में भी अगर 3 मैट्रिक्स रहता है, इसमें कितना मैट्रिक्स? 3 मैट्रिक्स। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आप। तो पहले आप इस दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड कीजिए, या तो इस दोनों को ऐड करने के बाद फिर सी से ऐड कीजिए, दोनों सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें भी। उसके बाद इसका थर्ड प्रॉपर्टी होता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद क्या होता है? एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए इसमें आप इसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होगा। इसमें अगर आप 0 से ही ऐड कीजिएगा तब वो आपको 0 मिलेगा, ठीक। तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या? आप 0 प्लस ए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स भी होता है, इसका एडिटिव इन्वर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक का हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एडिटिव इन्वर्स इसका देखिए, इन्वर्स का एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या तो एल्जेब्रिकली वैल्यू को अगर एडिटिव इन्वर्स निकालने के बाद दोनों को आप सम कीजिएगा तो 0 होना चाहिए, ठीक। अगर हम 3 का बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स तो 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा, तब इसको जोड़ने के बाद 0 आएगा। उसी तरह से अगर a का एडिटिव इन्वर्स निकालना तो a का एडिटिव इन्वर्स आपका -a होगा, जिसको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको? 0 होगा। अगर उसी तरह से -a का निकालना रहेगा तो इसका क्या होगा? आपका a होगा, ठीक। तो अगर बोलेगा a का तो a का एडिटिव इन्वर्स -a, जैसे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताया ना आपको, अब -a का निकालना रहेगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स a होगा। आया बात समझ में, ठीक। उसके बाद एक और टर्म होता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और कोई स्केलर को अगर कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे कभी कभी दिया हुआ रहता है फाइंड करने के लिए। देखिए कभी कभी क्या दिया हो रहता है कि मल्टीप्लिकेशन करना रहता है स्केलर को कोई मैट्रिक्स से, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय ए मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स को कोई स्केलर से अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। अब देखिए अगर हम बोलेंगे 3a का वैल्यू निकालिए, अगर a का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 और a का वैल्यू 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा स्केलर से तो टोटल एलिमेंट से उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 से इसका टोटल एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। सब टोटल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब आप कोई स्केलर से उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। इसका भी प्रॉपर्टी होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक। उसको भी देखिए लिख लेते हैं। इस टाइप से अगर हम बोलेंगे आप लोग को कि अगर a का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5, 6, 7, 8, तो 3a का वैल्यू या तो 5a का वैल्यू फाइंड कीजिए। 5 स्केलर है ना, तो 5a का अगर वैल्यू निकालना है तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? पूरा मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट से। तो 5a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, 5 को 6 से करना होगा 30, 5 को 7 से 35, 5 को 8 से कितना हो जाएगा? 40, ठीक। उसी टाइप से अगर आपको हम बोले कि इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, किसका? स्केलर प्रोडक्ट का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको देखिए इस टाइप से लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स कॉपी में लिखिएगा तब आप बाद में उसको फिर देख के खुद से पढ़ भी सकते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझे?
देखिए अगर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लीजिए के लिखा हुआ है, यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो अब दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो के ए प्लस के भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। और ए प्लस बी कोई नंबर है, उसको ए से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, देखिए कोई नंबर है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, आया बात समझ में। तो इसको ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी भी हम लोग बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अगर माइनस के इंटू ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस के इंटू ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ आपका, सेकेंड हुआ थर्ड प्रॉपर्टी। अगर माइनस के ए लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है, माइनस के इंटू ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको के इंटू अब माइनस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स दिया हुआ इस टाइप से, ए को अगर बी ए से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ए भी आप लिख सकते हैं, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी हम बताएं इसका भी, इसको आप देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको फिर ज़्यादा समझ में आएगा आसानी से, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चन में भी हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आप लोग को, जिससे आप एक्सरसाइज आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑर्डर लिखने के लिए बताए थे, आप लोग को हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी बताए थे। जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। इसमें देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स। देखिए कोई एक ऐसा मैट्रिक्स बताइए, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसा कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं जिसमें 12 एलिमेंट्स हो, मतलब 12 एलिमेंट्स वाला कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, ठीक। आप खुद से सोचिए, तो उसके लिए आप अगर ऑर्डर आपको लिखने आता है, उसके लिए अगर आपको ऑर्डर लिखने आता है तो आसानी से नंबर ऑफ मैट्रिक्स आप हमको बता सकते हैं, और ऑर्डर लिखने नहीं आता है तो आप नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमको नहीं बतला सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक। देखिए अगर 12 एलिमेंट्स है तो मतलब क्या कि m इंटू एन इक्वल टू 12 आना चाहिए, ठीक, कंडीशन यही ना है। तो देखिए अगर फर्स्ट लिखिएगा तो 1 इंटू 12 ऑर्डर का लिख सकते हैं, फिर देखिए 2 इंटू 6 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 का भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 का भी लिख सकते हैं। फिर देखिए आप 12 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता इसका। तब पॉसिबल कितना है आपका, आप बताइए इसमें कितना पॉसिबल आपका है। 12 एलिमेंट्स वाला 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। कितना मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 6 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक। उसी टाइप से हम आपको बोलेंगे कि 8 एलिमेंट्स होना चाहिए। कितना एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स को कितना टाइप से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए m इंटू एन इक्वल टू आपका कितना होना चाहिए बाबू, 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 को 4 से करो 8, अब देखो 4 को 2 से करना पड़ेगा तब 8, और 8 को 1 से करेंगे तब 8, और तो कहीं नहीं हो सकता है, और तो नहीं ना हो सकता है। तो इसमें पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, 4, क्लियर। एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है। फिर अगर हम बोलेंगे आप लोग को कि एक मैट्रिक्स लिखना है, क्या लिखना है, मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम आपको दे दिए रहेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर मिल रहा है आपको, उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दिया हुआ है ए इक्वल टू क्या दिया, राइट डाउन द मैट्रिक्स। क्वेश्चन दे रहे हैं हम, राइट डाउन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है
AIJ और यहाँ पे 3/2 ऑर्डर का है, ये 3/2 ऑर्डर नहीं 2/3 ऑर्डर का है, ठीक। उसके बाद दिया AIJ इक्वल टू दिया हुआ है इफ AIJ इक्वल टू 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। देखिए सिंपल है, और आपको इसको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को लिखना सीखिए, ठीक। आपका देखिए स्ट्रक्चर 2/3 ऑर्डर का है, मतलब इसमें 2 रो होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए। रो कितना 2 और कॉलम कितना 3। देखिए अगर रो लिखिएगा इसका आप ऐसे अरेंज कर सकते A21 A22 सॉरी A11 पहले A11 और यहाँ पे A12 और A13, 3 कॉलम हुआ ना। हमको रो तो 2 ही लिखना है। अब देखिए A21 A22 और A23, देखिए जितना ऑर्डर का आपको लिखना रहेगा लास्ट में आपका मैच करेगा। तो 2/3 ऑर्डर का लिख लिए, 2/3 ऑर्डर का लिख लिए। अब टोटल एलिमेंट को अलग अलग निकालेंगे हम। तो सबसे पहले आपका क्या है A11 है, क्या है A11। तो देखिए AIJ इक्वल टू दिया है आपका 3i माइनस क्या दिया हुआ है आपका 2i माइनस 3j, 2i माइनस क्या दिया हुआ है आपका 3j, गलती लिख दिए हैं हम इसमें, ठीक। अब देखिए 2i माइनस 3j, इसको यहाँ से इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए i का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, बताइए 2 माइनस 3 माइनस 1। अब A12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A12, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, ठीक। तो 2 माइनस 6 कितना होगा -4। A13 तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस 7। अब देखिए A13 निकल गया, अब A21 निकालना रहेगा। A21 निकालिएगा तो 2 इंटू 2 माइनस कितना 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 कितना आया 1। उसी टाइप से आप इसको भी निकाल सकते हैं A22, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 माइनस 2। A23 आप निकालिएगा तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो कितना आएगा आपका 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। अब टोटल एलिमेंट आपका निकल गया, तो इसमें आप एलिमेंट को पुट कर लीजिए। A इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है A11 का वैल्यू -1, A12 का वैल्यू कितना -4, A13 का वैल्यू कितना -7। यहाँ पे देखिए 1 -2 और -5, 1 -2 और -5। इस टाइप से आप मैट्रिक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नो डाउट, ठीक। देखिए आप लोग का इसके बाद क्या कीजिएगा, NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सोल्व कीजिएगा। जो आपसे सोल्व होगा वो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को NCERT का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज का वीडियो में बस